तो गाइस आज हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कर देना है। यानी कि S7 का मान कितना दिया है? S7 का मान दिया है 49 और S17 का मान दिया है 289, इतना दे दिया है। तो कह रहा है कि n का मान ज्ञात कर देना है। तो सबसे पहले इसको हम लेकर चलेंगे, तो इसको लेकर चलेंगे तो ये S7 है यानी कि Sn का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो n/2 यानी कि n का मान 7 और y में 2 इंटू होता है 2a और प्लस में n-1 तो n का मान 7-1 इंटू d बराबर में है 49, तो 49 लिख देंगे या 7/2 इंटू 2a प्लस ये 7 में से घटेगा तो 6d हो जाएगा बराबर में 49 का 49। किसी कोई दिक्कत? अब 7/2 इंटू इसमें से 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा a और यहाँ पे 6d है तो 2 केवल कॉमन हुआ है तो 6 में से 2 कॉमन होगा तो 3 बच जाएगा और d का d हो जाएगा इक्वल टू 49 का 49 रह जाएगा। ये 2 से 2 तो यहाँ पे कट जाएगा और इसको ऐसे ही उतार देंगे तो a प्लस 3d बराबर 49 है और ये गुणा के रूप में है 7 तो ये आएगा तो बाटा के रूप में हो जाएगा। तो 7 7 49 7 बार में कट जाएगा। यहाँ पे a का मान निकालेंगे तो 3d प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा तो 7 माइनस 3d इसको मान लेंगे समीकरण 1। आया समझ में? तथा आप क्या करेंगे? इस 17 को लेकर चलेंगे। S17 बराबर 289 दिया हुआ है तो वहीं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d वाला सूत्र तो n का मान 17/2 इंटू 2a प्लस n का मान इसमें 17-1 इंटू d इतना दिया है बराबर में 289 दिया है या 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 घटेगा तो 16d हो जाएगा इक्वल टू 289 हो जाएगा। अब आसानी से इसमें से 2 कॉमन किया जा सकता है तो 17/2 इंटू 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से तो 2 निकला तो a बच गया और 16 में से 2 निकल जाएगा तो 8 बच जाएगा और d का d रह जाएगा बराबर 289। 2 से 2 कट जाएगा या a प्लस 8d का a प्लस 8d लिख देंगे बराबर में 289 और ये आएगा तो बट्टा में हो जाएगा 17। 289 को 17 से कटाएंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा। अब a का मान यहाँ पे निकला हुआ है 7 माइनस 3d तो a के जगह पर a का मान भरेंगे 7 माइनस 3d और प्लस में 8d का 8d बराबर में 17 या ये 8d और 3d तो 8 में से 3 घटेगा तो 5d बच जाएगा बराबर में 17 और ये 7 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए या जब d का मान निकालेगा तो ये बाटा में आएगा तो d बराबर 17 में से 7 घटेगा तो 10 और बाटा में आ जाएगा 5। ये 5 जो है बाटा में चला जाएगा तो 5 से 10 को कटा देंगे 2 बार में तो d का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया। अब d का मान निकल गया तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 a बराबर 7 माइनस d है, a बराबर 7 माइनस 3d तो 3 और d का मान यहाँ पे कितना निकला है? 2 निकला है तो 2 भर देंगे तो a बराबर ये कितना हो गया? 3 दूना 6 7 में 6 घटेगा तो 1 हो गया। a का मान हो गया 1 और d का मान हो गया 2। तो क्वेश्चन पूछा क्या है कि प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। अतः Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होगा। यही वाला सूत्र होता है Sn का। तो n/2 तो n का मान तो दिया नहीं है तो n/2 का n/2 रहेगा इंटू 2 और a का मान
ये का मान यहाँ पे निकला हुआ है, ये का मान 1 और प्लस n-1 का n-1 इंटू डी का मान कितना है 2 है, तो 2 यहाँ पे भर देंगे या n/2। अब इसमें से क्या होगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 होगा और इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे कितना 1 बचेगा, यहाँ पे बच गया 1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पे n-1 बच जाएगा। अब ये 2 से 2 तो कट गया और 1 से 1 भी कट गया, तो बचा कितना n इंटू n, तो n से n में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा n², इस n का मान हो जाएगा यही n² आंसर। किसी को कोई डाउट है? अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में लिखा है कि दर्शाइए कि a1 a2 डैश डैश an डैश डैश से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी कि ये जो नीचे दिया गया an बराबर इतना फिर an बराबर इतना, दो क्वेश्चन इसमें है, तो बता देना है कि ये जो है इस रूप का AP बनाती है या नहीं। ये an के पास डैश डैश दिया है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे दे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि a1 का मान बताइए या दूसरा पद बताइए, तीसरा पद बताइए, कोई भी पद को पूछा जा सकता है। तो हम इसमें सब बता देंगे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए 1 नंबर में दिया हुआ है an बराबर 3 + 4n, इतना दिया है, तो हमें पहला पद निकालना है। तो लिखेंगे कि जब n बराबर 1 तब, जब n बराबर 1 लेंगे तो n की जगह पर क्या भरेंगे 1 भरेंगे, तो a1 हो जाएगा। a1 को बोला जाता है पहला पद। आसानी से पहला पद यहाँ हमें पता चल गया। और 3 का 3 + 4 का 4 और n की जगह पर कितना भरेंगे 1 भरेंगे। 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो a1 का मान हमारा कितना हो गया 7। पुनः जब n बराबर करते हैं 2 तो हमारा दूसरा पद निकलेगा। n बराबर 2 रखेंगे तब a2 यानी कि दूसरा पद। a2 मतलब दूसरा पद होता है, तो 3 का 3 और प्लस का प्लस 4 का 4 और n का मान अब n की जगह पर क्या रखेंगे ये 2 रख देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11। a2 का मान हो गया 11। इसी प्रकार n बराबर अब 3 रखेंगे। n बराबर 3 रखेंगे तो ये 3 का मान कितना निकलेगा 3 का 3, ये 3 का 3 हो जाएगा। 4 का 4 + 4 का 4 और n का मान कितना 3 रखेंगे। n का मान 3 रख देते हैं तो 4 3 12, 12 में 3 जोड़ाएगा तो 12 3 15 हो जाएगा। तथा n बराबर अब कितना 3 रखें तो अब अगला पद 4 रख देते हैं, तो a4 बराबर कितना, ये 3 का 3 रहेगा और प्लस 4 का 4, n की जगह पर केवल 4 रख देना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 में 3 जुटेगा तो 19 हो गया। तो आसानी से यहाँ पे हम लोग क्या है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकाल ले रहा है। इस तरह से कितना हो पद पूछेगा तो आसानी से यहाँ पे उसका मान भर देंगे जितना पद कहता है और उसका मान निकाल देंगे इसी तरह से। तो अब हमें ज्ञात करना क्या है कि ये AP में है या नहीं। यहाँ a2 - a1, a2 कितना है, a2 है हमारा 11, तो 11 माइनस a1 कितना है, a1 है 7, तो 7 हो जाएगा। तो 11 में से 7 घटेगा तो बच जाएगा 4। और a3 - a2 बराबर, ये AP जांच करने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है AP को कैसे जांच करते हैं। तो a3 का मान यहाँ पे कितना 15 और a2 का मान है 11, तो a3 के 15 और माइनस का माइनस a2 का मान 11, तो 15 में से 11 घटेगा तो 4 बचेगा। अगला भी देख लेते हैं a4 - a3, तो a4 का मान 19 और a3 का मान 15, तो 19 - 15, तो 19 में से 15 को घटा देंगे तो 4 हो जाएगा।
यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे जो है A2 माइनस A1 A3 माइनस A3 और A4 माइनस A3 तीनों का मान बराबर आ रहा है, इसलिए D बराबर हमारा कितना हो गया 4 हो गया। तो A1 का मान भी निश्चित हो गया और D का मान भी निश्चित हो गया। तो यह और बराबर भी आ रहा है, जब बराबर आ रहा है तो AP में होता है तभी बराबर आता है। तो लिख देंगे कि अतः A1 कमा A2 A1 कमा A2 कमा डैश डैश AN डैश डैश से AP बनती है, यानी कि ये क्या करती है AP इससे बनती है, AP ये बना रही है। जब AP बना रही है तो हमें क्या करना है कि साथ ही प्रत्येक 15 पदों का योग ज्ञात कर देना है। अब 15 पदों का योग ज्ञात करना है। अब 15 पदों का योग के लिए हम क्या लिख सकते हैं S15। तो S15 लिख देंगे और सूत्र क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान इसमें कितना हो जाएगा 15/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a यानी कि A1 का मान कितना निकला है 7 निकला है, तो 7 हो जाएगा और प्लस n माइनस 1, तो n का मान 15 और माइनस 1 इंटू डी का मान कितना निकला है, डी का मान यहाँ पे निकला हुआ है 4, तो डी का मान इसमें भर देंगे 4 या 15/2 इंटू यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस ये 15 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 14 इंटू 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अब 15/2 इसको 14 चौका 56 कर देंगे तो 14 प्लस 56 इसको जोड़ देंगे तो 14 और 56 कितना होता है 70 हो जाता है। तो 15/2 इंटू 70 इसको कटा देंगे कितना से 2 से ये कट जाएगा, 35 से 2 से 35 बार में कट जाएगा और 35 में 15 से गुणा कर देंगे तो 15×5 = 75 के 5 और 15×3 = 45 से 7 52, ये हो जाएगा 525 हो जाएगा। ये S15 का मान कितना हो जाएगा 525, यही हो जाएगा आंसर। किसी कोई डाउट है, अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का 2 नंबर भी एक नंबर की तरह ही बनाएंगे। ये दिया an बराबर 9 - 5n, तो लिखें कि अब n बराबर 1 रखने पर n बराबर 1 जब रखेंगे तो a1 n की जगह पर 1 भरेंगे तो a1 हो जाएगा, यानी कि पहला पद। तो 9 - 5 गुणे n का मान 1, तो 1 भर देंगे। 5 एकम 5, 9 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 4। पुनः n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर जब 2 रखेंगे तो ये a2 का मान निकलेगा, यानी कि दूसरा पद। तो n - 5 इंटू 2, 5 दूना 10, 10 में से 9 घटेगा तो 9 में से 10 घटेगा तो माइनस में 1 बच जाएगा। a2 का मान हो गया -1। इसी प्रकार n बराबर 3 रखने पर, अब इसी प्रकार n बराबर 3 रखेंगे तो ये a3 का मान निकलेगा, a3 का मान। तो 9 का 9 माइनस का माइनस और 5 का 5, n के जगह पर कितना रखना है 3 रखना है, तो 3 भर देंगे। तो 5 × 15, तो 9 में से 15 घटेगा तो बच जाएगा हमारा माइनस में 6, तथा यहाँ पे n बराबर अब कितना है, n बराबर रख देते हैं 4, n बराबर 4 रखने पर जब 4 रखेंगे तो यहाँ पे a4 निकलेगा, a4 यानी कि a4 निकलेगा। तो यहाँ पे 9 का 9 माइनस का माइनस, 5 का 5 और n का मान कितना भरना है, n का मान भर देना है 4, तो 4 यहाँ पे भर देंगे। 5 चौका 20, 9 में से 20 घटेगा तो बच जाएगा माइनस में 11। आया समझ में? अब आगे क्या करेंगे, आगे जांच करेंगे कि यहाँ a2 - a1 निकाल करके जांच कर देंगे कि AP में है या नहीं।
तो A2 का मान कितना, A2 का मान हो रहा है हमारा, A2 यहाँ पे इसका मान है -1, A2 का मान हो गया -1 और माइनस A1 का मान कितना है, A1 का मान है हमारा 4, तो यहाँ पे 4 भर देंगे, दोनों माइनस में है तो ये दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, -1 और -4 हो जाएगा -5। पुनः निकालते हैं A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना, A3 का मान है -6, तो -6 भरेंगे और माइनस का माइनस A2 का मान है -1, तो -1 भर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 6 और प्लस में 1 होगा, तो इसको घटाएंगे तो ये भी माइनस में 5 होगा। और A4 माइनस A3 निकाल कर भी देख लेते हैं, तो A4 का मान कितना है, माइनस में 11, तो -11 भरेंगे और माइनस का माइनस, और A3 का मान है -6, तो माइनस में माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 6 और माइनस में 11 घटेगा तो माइनस में 5 बच जाएगा। यहाँ पे भी तीनों बराबर आ रहा है, इसलिए D बराबर -5 हो जाएगा। लिख देंगे कि अतः यह A1, A2, डैश डैश AN डैश डैश AP बनाती है, AP बनाती है। जब AP बना रही है तो क्या करना है, इस स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो लिख देंगे इसलिए 15 पदों का योग बराबर S15 लिख सकते हैं। तो S15 यानी कि n/2 × 2a + n-1 × d, तो n का मान कितना हो गया 15, तो 15/2 × 2a, तो 2 और a का मान कितना, A1 यानी कि a का मान है 4, तो 4 यहाँ पे भर देंगे, प्लस n-1 होता है, तो n का मान है 15 और -1 × d का मान कितना निकला है, माइनस में 5 निकला है, तो -5 कर देंगे, इतना हुआ। यहाँ पे 15/2 इसको गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 4 दूना 8 और प्लस ये घटेगा तो 14 हो जाएगा, 14 में 5 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 14 × 5 ये हो जाएगा 70, तो 70 में से 8 घटेगा तो माइनस में कितना बचेगा, 62 बचेगा, तो 15/2 × माइनस में 62 बचेगा, तो 2 से इसको कटाएंगे तो ये 31 बार में कट जाएगा। यहाँ पे कितना हुआ 15 × -31 और 15 से -31 में गुणा करेंगे तो 15 कम 15 के 5, 15 × 45 और 1 46 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है तो 465 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 15वां पद कितना हो जाएगा, माइनस में 465। किसी को कोई डाउट है, अगर डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में लिखा है कि यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन का भरमार लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही आसान तरीका से इसको बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें दिया क्या है कि AP के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग दिया है कि यानी कि SN दिया है कितना 4n - n² दिया है, तो लिखा है कि इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो प्रथम पद लिखें कि जब n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 जब रखेंगे तो यहाँ पे A1 भी इसको बोला जा सकता है और S1 भी बोला जा सकता है, क्योंकि पहला पद का योग होता है। तो S1 n की जगह पर हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 में 1 से गुणा होगा तो 4, तो 4 - 1, 4 में से 1 घटेगा तो बच जाएगा 3। A1 का मान और S1 का मान कितना हो गया, 3 हो गया, यानी कि इसका प्रथम पद यानी कि S1 भी निकल गया और A1 भी निकल गया। तथा आगे लिखा है कि प्रथम 2 पदों का योग, तो 2 पदों का योग यानी कि A1
प्लस A2। ये दो पद है, इसको योग को क्या लिखा जा सकता है, S2 लिखा जा सकता है। तो S2 n का मान अब कितना हो गया, इससे तुलना करिए तो n का मान हो गया 2। तो अब n के जगह पर इसमें रख देंगे 2, तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 दूना 8 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 8 में से 4 घटेगा तो कितना, 4 निकल गया, यानी कि S2 का मान हो गया 4। अब यहाँ पे A1 + A2 बराबर कितना, 4 हो गया। A1 + A2 बराबर 4 हुआ ना, S2 का मान 4, तो A1 + A2 का मान भी 4 हुआ। तो यहाँ पे देखिए A1 का मान कितना निकला है, 3 निकला है, तो यहाँ पे 3 भर देंगे प्लस A2 का A2 रहेगा बराबर में 4, 3 को भेज देंगे उधर, तो A2 का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा, तो 4 - 3, 4 में से 3 घटेगा तो बच जाएगा 1। A2 का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो प्रथम दो पदों का योग भी निकल गया और दूसरा पद क्या है, ये भी निकल गया, दूसरा पद भी यहाँ पे निकल गया। लिखा है कि इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद। तो इसी प्रकार अब क्या करेंगे, तीसरे पद निकालेंगे। तीसरा पद निकालने के लिए अब हमें d की जरूरत पड़ेगी, तो d का मान हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं दूसरा पद में से पहला पद को घटा करके लिखेंगे। इसलिए d बराबर A2 - A1। तो A2 का मान कितना, A2 का मान यहाँ पे 1 निकल गया, तो 1 भर देंगे A2 के जगह पर और माइनस का माइनस, और A1 का मान देखिए यहाँ पे A1 है ये, तो A1 का मान कितना निकला है, 3 निकला है, तो 3 भर देंगे। तो 1 में से 3 घटेगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो d का मान हो गया -2। अब लिखा है कि इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात करना है। तो लिखें कि अब तीसरे पद यानी कि A3 का सूत्र क्या होता है, A + 2d होता है। तो A का मान A1 यानी कि A का मान हो गया 3 प्लस 2 का 2 और D का मान यहाँ पे कितना निकला है, -2 निकला है। तो 3 का 3 और माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4, तो 3 में से 4 घटेगा तो हो जाएगा -1। तो A3 का मान कितना हो गया, -1। अब 10वां पद का है, तो पुनः 10वें पद बराबर 10वें पद का सूत्र क्या होता है, A + 9d। तो A का मान कितना, A का मान यहाँ पे निकला है 3, तो यहाँ पे 3 भर देंगे प्लस 9 का 9 और D का मान कितना निकला है, D का मान यहाँ पे -2 निकला है, तो -2 भर देंगे। तो 3 का 3 और माइनस प्लस माइनस 9 दूना 18, -18 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 15। तो आसानी से हमारा 10वां पद भी निकल गया। यहाँ पे 10वां पद निकालने के बाद कहा है कि 9वें पद ज्ञात करना है। 9वें पद यानी कि an का सूत्र क्या होता है, A + n - 1 × d होता है। तो A का मान यहाँ पे कितना, A का मान 3 प्लस n - 1 × d का मान यहाँ पे देखिए कितना निकला हुआ है, -2 निकला है, तो -2 भर देंगे। ये 3 का 3 इससे इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2n, और इससे कर देंगे तो माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, +2। तो ये दोनों प्लस में है तो 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 - 2n हो जाएगा। यही हो जाएगा an का मान, लिख देंगे। अतः S1 बराबर, S1 का मान कितना, 3, और S2 यानी कि S2 का मान कितना निकला है, S2 का मान निकला है 4। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है कि प्रथम दो पदों का योग हो गया और दूसरा पद लिखा है, दूसरा पद यानी कि A2। तो A2 का मान कितना निकला है, यहाँ पे देखिए A2 का मान निकल गया है 1, तो 1 हो गया। उसके बाद कहा है कि तीसरा पद यानी कि A3 का मान कितना निकला है, यहाँ पे माइनस में 1 निकला है, तो -1। उसके बाद कहा है कि 10वां पद यानी कि A10 का मान कितना निकला हुआ है, यहाँ पे 10वां पद का -15, तो -15। उसके बाद कहा है कि 9वें पद, तो an का मान कितना निकला हुआ है, तो 5 - 2n। यही सब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह आई होप ये आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।